बोलोगे इसमें? यस सर। देखोगे इसमें यस सर। बोथ साइड हमने क्यूब रूट ले लिया। हाँ जी सर। 8 का क्यूब रूट होता है 2 और यहाँ 3 हट जाएगा। हाँ जी सर। हाँ बंद करो। अब गेस में हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 1/2। अब एक्स निकाल लो। क्या आएगा इसमें? सर इसका आंसर तो थर्ड आ रहा है। थर्ड आ रहा है इसका आंसर। √3r। जरा ये फॉर्मूला देखना, यही है। एक मिनट से। ये तो एक्सेस के लिए था ना सर। अरे हम गलत कर गए गेसु। हमें रुक जाओ, ये गलत कर गए, हमने ध्यान नहीं दिया। हमें गेसु ये दिया है। हम पहले BC = BP/8। लेकिन मतलब सर इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ना, जो हमने करंट कैरिंग कॉइल वाला और एक्सिस वाला जो दिया था वो दोनों ही लगाने पड़ेंगे। ऐसे कहो, सेंटर और एक्सिस दोनों लगाने। हाँ सेंटर और एक्सिस दोनों लगाने हैं। हाँ दोनों ही लगा रहे हैं।
बोथ साइड बाई क्यूब रूट ले लो। हाँ अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें। इस आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लो। नहीं क्वेश्चन चाहिए। आगे से हो गया। एक मिनट से ओके सर। बताइए आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। पढ़िए आप क्या कह रहा है। तो उसमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन अ गिवन स्ट्रक्चर इज। हैं? सर इसमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ गिवन स्ट्रक्चर इज। ये फिगर वाला। हाँ जी सर। इस फिगर में आपको कितने आर्क दिखाई दे रहे हैं? सर इसमें 4 आर्क लग रहे हैं मुझे। 4 कौन कौन से हैं? आर्क तो सिर्फ 4 होने चाहिए सर। एक तो टॉप वाला, फिर उसके नीचे वाला। अच्छा वो एंगल है ना जो लास्ट वाले हाँ, सर, वो थीटा एंगल है ना। वो आर्क नहीं हाँ है, तो वो 3 हो एंगल गए। है। कितने आर्क है ये सब? यस सर। हाँ, 3 आर्क है। 3 3 आर्क। आर्क है। हाँ, ठीक ठीक। यस अब सर। मुझे ये बताओ, तीनों आर्क के कारण क्या आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? क्योंकि तीनों आर्क की रेडियस तो पता ही है, जैसे उसने बोला। देख, हाँ आ रहे हैं। यस सर। और साथ में ये भी देखो कि क्या तीनों आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या होगी।
आप समझ पा रहे हैं कि इसको क्या कह रहे हैं? हाँ यस सर। सबसे टॉप वाला जो आर्क है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक मिनट। पॉइंट आगे क्यों कर पा रहे हो? सर इसमें जो पहला और तीसरा वाला हो उन दोनों की डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए। एक मिनट में दोबारा कंफर्म करती हूँ। पहला ऊपर से गिनना है तुम? हाँ जी सर फर्स्ट। हाँ सेम होगी क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में। हाँ और जो बीच वाला है उसके कारण अपोजिट होगी यस सर। क्योंकि उसके कारण अपोजिट वो दिख रहा है डायरेक्शन करंट का। यस सर। समझ पाए या नहीं? हाँ पहला और तीसरा अपवर्ड्स में होंगे और जो सेकंड वाला है वो डाउनवर्ड्स में लग रहा है मुझे। पहला और तीसरा नहीं, ये ध्यान से देखो। एक मिनट सर इसमें अपवर्ड्स और ये होगा। हाँ पहला और तीसरा डाउनवर्ड्स और सेकंड वाला अपवर्ड्स में है। सही। अब कर लो। कर तो पाओगे या बताऊं? इसमें थीटा थीटा तो एज इट इज रखना है ना ऑप्शंस के हिसाब से। आंसर तो थीटा में ही आ रहा है, देख लो। हाँ जी सर मैं वही कंफर्म कर रही और तीनों जो आपके आर्क हैं उन सबके लिए एंगल थीटा ही होगा। हूँ। ठीक है सर उसमें दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे ना। नहीं, वो जिनकी सेम डायरेक्शन में वो ऐड करोगे, जिसके हाँ अपोजिट हाँ में हाँ नहीं। ठीक है उनको माइनस कर देंगे। ज्यादा वाले में से माइनस कर देंगे। एक मिनट मैं निकालती हूँ फर्स्ट थर्ड। सर इसमें फॉर्मूला में 4 पाई वाला लगाना है ना क्योंकि थीटा तो कुछ वो ही नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताओ, बोलो तुम बोलो। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम्म आई बाय आर थीटा अपॉन 2 पाई। आई अपॉन आर थीटा अपॉन 2 पाई। नहीं तो थीटा अपॉन 2 पाई नहीं है। अगर या तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर थीटा अपॉन 2 पाई है। देख लिया करो, देखने में फॉर्मूला देखने में कोई बुराई की बात नहीं है। हाँ सर मैं देख के बोल रही हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर थीटा अपॉन 2 पाई तो है। अरे नहीं गेसु, ये है गेसु। सर मैंने तो मतलब वो लिखा हुआ है मतलब रजिस्टर में। सर आपने एक चीज लिखवाई थी ना कि जब थीटा रेडियन में हो तो तब हम लगाएंगे। हाँ हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, मैं समझ गया, तुमने गलत लिख लिया होगे। अच्छा तो म्यू नॉट अपॉन 2 था ना। म्यू नॉट अपॉन 2।
ठीक है। बताओ समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। क्वेश्चन है कर पा रहे हो गेसु? यस सर। माइनस सेकंड वाला आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू बाय 4 म्यू नॉट बाय 4 आई थीटा 1 म्यू नॉट आई टू बाय 4 लाइन का सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। इनका क्या आ रहा है देखो। थर्ड ही ऑप्शन सर। चलो ठीक है। तुम समझ भी पाए या नहीं? यस सर। मतलब फर्स्ट और थर्ड का मेरा आ गया था और फिर मैंने सेकंड वाले से माइनस कर दिया उसको। ठीक है आगे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेकंड वाला है। हाँ पढ़ो गेसु। सर इसमें बोला अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट I along the same direction is shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. क्या लग रहा है आपको, क्या कहा गेसु इसमें? सही क्वेश्चन समझ नहीं आया था मुझे। हैं? ये क्वेश्चन समझ क्वेश्चन नहीं? नहीं समझ आया था। चलो मैं बता रहा हूँ। An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction is shown in figure. The magnitude of force, अच्छा ये तो फोर्स वाला है, इसमें भी बताया नहीं है। हाँ अच्छा तभी मुझे क्लियर नहीं हुआ। आगे बोलो अगला।
यस सर, वो भी सर शायद नहीं हुआ होगा अभी। हैं? उसमें सर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी, ये पूछा है। हाँ, तुम उसे एक बार पढ़ो दोबारा। Long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn। मतलब सर एक लॉन्ग वायर थी, मतलब जिससे करंट था, उसको बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना दिया एक टर्न में। उसके बाद बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, तो मतलब उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो था वो बी था। और फिर बोला कि इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, फिर उसको n टर्न्स में बेंड कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टर्न विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस। कह रहे हैं लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। ठीक है। यस सर। मान लो गेसु ये एक लॉन्ग वायर था और आपने इसको जो है एक सर्कुलर कॉइल बनाया। गेसु अगर इस लॉन्ग वायर की लेंथ L थी, तो मुझे ये बताओ, इस सर्कुलर कॉइल जो बना दी, इसकी रेडियस निकाल पाओगे? इसकी लेंथ तो L थी, तो L L/2 ही होनी चाहिए इसकी रेडियस। क्यों L/2 क्यों? क्योंकि पूरी लेंथ तो L ही थी ना वायर की। हाँ, पूरी लेंथ L थी, बात सही है। गेसु जो लेंथ थी वो उस वायर की सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है। सर्कुलर कॉइल की सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। समझ गए नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। अब आगे बताओ, कर पाओगे? तो इसमें तो सर फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे ना, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट 2I/r। नहीं, वो तो लगा दोगे, लेकिन इसने पहले रेडियस तो निकालो तुम। पहला रेडियस बताओ क्या है तुम्हारे हिसाब से? गेसु रेडियस आ जाएगी 2πr1 इजिकल टू L के इक्वल कर दो। क्या कर दें? सर L/2 पाई। हाँ, L/2π आ जाएगी। हाँ समझे या नहीं? पहले बताओ। यस सर। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या दे रखा है? जब एक टर्न है कॉइल का, तो तब मैग्नेटिक फील्ड B है। अब आगे कह रहे हैं अगर इसी वायर को, कौन से वायर को, जिसकी बात चल रही थी, जो हमने वहां लिखा है, यस सर। उसी वायर को उनका कहना है कि भाई अगर हम इसको एक ऐसी कॉइल बना दें जिसके एंड टर्न हो जाएगी,
तो जब एंड टर्न बना दें और उसके एंड इतने एक कॉइल बना दें इसके एंड टर्न हो, तो ये कह रहा है उस समय हाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यही बोला है। यस सर, उसके सेंटर पे। हाँ, तो अब आप ये बताओ कि जब हम इसके एंड टर्न बना देंगे तो वायर जो कॉइल बन के आएगी, तो अभी जो हम अभी अभी जो लिखे हैं केस, उसमें तो केवल एक टर्न था, लेकिन बात ये आ रही है अगर एन टर्न बनाएंगे तो क्या जो एन टर्न वाली कॉइल बनेगी उसकी रेडियस, अभी जो रेडियस है जो अभी आपने निकाली उससे ज्यादा होगी या कम होगी? सर टर्न्स तो ज्यादा हो गए हैं तो उससे रेडियस कम, मतलब कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, रेडियस हो जाएगी उसकी क्या, कम। कम हो जाएगी। समझ गए? यस सर। तो अब वो रेडियस हम कम तो चलो हो जाएगी, लेकिन निकालें कैसे ये पूछा है। बताओगे इसमें कुछ दिमाग काम कर रहा है? एक मिनट सर, इसमें एंट्रेंस हमने कर दिए तो नंबर टर्न्स हमने बढ़ा दिए। बताओगे तो माइंड काम किया? एक मिनट सर, मैं सोच रही थी इसको। टर्न्स हमने दे दिए, then टर्न्स हमने दिए। सर फिर नंबर ऑफ टर्न्स हमने n बढ़ाया है तो n से डिवाइड कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसे देखो ना, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स एन बनाए और रेडियस मान ली आपने कॉइल की आर, यस आर टू मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी 2 पाई r2, और एन एन टर्न बनाया तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई r2 एन इज अच्छा इक्वल टू हाँ एन। ठीक है। आप समझ में आएगा ये? यस सर। लिखो लिखो। मतलब सर इसमें r इज इक्वल्स टू जो हमारी सर्कमफ्रेंस थी 2 पाई r। तुम लिखो, मैं बोलता हूँ 2 पाई r2 हाँ एन, 2 पाई r2 एन इज इक्वल टू एल। यस सर। लिख लिए? यस सर। तो यहां से निकालो अब तुम R2। सर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, n जो आ रहा है मेरा। कैपिटल आर कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। सर वो वैल्यूज कट जाएंगी ना? अरे भाई, कट कैसे जाएंगी? एक मिनट सर, मैंने क्या कर दिया। देखो इधर, इसकी रेडियस आई R1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एल, हाँ नहीं, एल अपॉन 2 पाई। l अपॉन 2 पाई, हाँ l अपॉन 2 पाई। और जो नई कॉइल बनी जिसके एंड टर्न है वो छोटी दिखेगी, यस वो सर। आएगा एन इंटू 2 पाई r2। यस सर।
ये आएगा। बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम? हाँ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r1, और गेस भी यहाँ बी डैश मान लो, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r2, लेकिन ये n टर्म थे। हाँ। ये टर्म भी तो बढ़ गए। यस सर। यस सर। एक था। हम्म। तो अब आप ध्यान दीजिए कि बी डैश अपॉन बी निकाल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन अपॉन r2, और ये आएगा 2 अपॉन म्यू नॉट r1 अपॉन r। हम्म। तो ये आ जाएगा n और r1 अपॉन r। और देखोगे r1 अपॉन r2 निकालोगे तो ये l अपॉन 2 पाई, और ये 2 पाई n अपॉन r। तो इसकी जगह n लगा दो। हाँ, इसका सर यही आंसर है। समझे? यस सर। इनका भी यही आ रहा है। हाँ जी सर। चलो। हाँ, यही है। लिख लिया है सर। आगे क्या है बताओ? सर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, उसका सर फिगर मुझे क्लियर ही नहीं हुआ, वो मतलब इसमें ये फिगर दे रखी है, जेड दे रखा है, एक्स वाई जेड। हाँ जी सर। देखोगे इसमें क्या है, दो वायर हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। यस सर। और एक सेमी सर्कुलर लूप है
जो जेड ये बाई जेड प्लेन है, बाई, हाँ हाँ, बाई और जेड। एक मिनट रुकना जरा। देखोगे इसमें यस सर। ये दो पेन दिखाई दे रहे हैं आपको, यस सर। ऐसे हम्म। एक कॉइल है, सुनो इधर देखो, यस सर। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो दो वायर दिख रहे थे वो है ये। हम्म। और एक है गेसु, वो जो सेमी सर्किल है वो ऐसे यस सर। ऐसे नहीं बना दें। उसके ऊपर है। यस सर। हाँ, अब ये सेमी सर्किल का लूप, जो सेमी सर्किल लूप है उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, एक बार पढ़ो देखो। सेमी सर्कल के सेंटर, हाँ। बोलो। Wire carrying, हाँ, wire carrying current I shape shown in figure, linear paths of wire long are left to x-axis while semicircle position of radius r is 9 x and x-axis while semicircle wire stationary y-axis. हाँ, फिर magnetic field at the point O. Yes sir, center पे पूछा है उसने, semicircle. अब थोड़ा ध्यान दोगे इसको, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल दो Yes, वायर sir. हैं उनमें लेफ्ट वायर की तरफ देखो। जो एक्स हाँ. वायर, जो एक्स एक्सिस है उसके लेफ्ट में जो है, Yes sir. उस लेफ्ट वायर के कारण पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ उस लेफ्ट वायर के एक एंड के सामने है। जो हमने बताया था कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर एक एंड के सामने मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड के एक मिनट, देखो ये था, एंड के सामने तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर होता है। हाँ. हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें सर हमें ओ पे निकालना है, तो वो एंड जो आई वाला करंट है उसके एकदम एंड पे आ रहा है, तो इसलिए हमने वो किया है म्यू नॉट हाँ, बाय 4 पाई। हाँ, ये क्लियर हो और गया। सुनो, जो राइट वायर है उसके भी एंड पर ही है। हाँ, यस सर, बस तो उसकी दोनों, डायरेक्शन नीचे हाँ, है। दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यस सर। बोलो। यस सर। अब ध्यान दे लो, लेफ्ट वाले वायर के कारण पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन सर अपवर्ड्स आ रही है डायरेक्शन। अपवर्ड नहीं होगी जैसो। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की। अरे सीधा हाथ लगाओ, तुम उल्टा हाथ लगा रहे हो। हाँ यस सर, डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड का मतलब है जेड एक्सिस के निगेटिव में, हाँ ठीक है। और जो राइट साइड वाला वायर है उसके यस कारण, उसके कारण भी नीचे ही आएगी, देख लो। सर, राइट साइड वाला, एक मिनट। downwards है और हाँ नीचे ही आ रही है। यस सर। यानी ये जो दो लॉन्ग वायर थे इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसु ये हम्म। 2 से मल्टीप्लाई कर दें यस सर। और माइनस का केक है, क्योंकि जेड निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। हम्म। और जो इसको वन मान लो, इसको टू, सेमी सर्किल के कारण होएगा
म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ठीक है भाई। यस सर। और ये आएगा आपका 180 अपॉन 360 बोलो। 180 से क्यों? भाई क्योंकि थीटा थीटा अपॉन 360 नहीं होता था। हाँ, तो 180 कैसे हुआ? अरे सेमी सर्किल अपने सेंटर पर 180 हाँ का तो ठीक एंगल है, बनाता है, ठीक है सर, ठीक है। और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा देखो अपनी कॉपी या जो तुम्हारे पास फिगर है उसको अपने पास ला। मेरे हिसाब से तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। हाँ, मुझे भी सही ये लग रहा है। म्यू नॉट बाय आई, यस सर। तो माइनस का आई कैप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का है क्या? अब दोनों को जो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्योंकि आंसर तो आई जे में ही दे रखा है ना इसने। आई और के का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर ही लिख रहे हैं हम। माइनस का के कैप, मोटर जड़ जो ये आता है। मैं लगा दूंगा इसी क्लास के बाद। अब गैस हुई इसे सॉल्व कर लो, उस फॉर्मेट में लिख लो जिस फॉर्मेट में आंसर तुम्हें दिया है। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इस हिसाब से। किस फॉर्मेट में लिखा है इन्होंने? सर फोर्थ वाले फॉर्मेट में, मतलब माइनस को साइड में लेके आई प्लस 2 के कैप किया हुआ है। ठीक है समझ गए। लिख लो फिर आंसर। यस सर। ओके सर। बताओ आगे। यस सर, हो गए ये क्वेश्चन। सर जो लास्ट टॉपिक था उसके और मतलब बायो सेवर्ट लॉ के और आर्क वाले क्वेश्चंस मेरे हो गए ऑलमोस्ट। हैं? सर बायो सेवर्ट लॉ और आर्क वाले क्वेश्चन जो आपने कराए थे तो वो हो गए हैं मेरे। और इसमें देखो रह क्या गया है। एक मिनट। बायो सेवर्ट
Sir, Ampere circuital law, solenoid and toroid, force between two parallel currents. अभी इस पर करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स भी तो रह गया। हाँ, वही मैंने बोला सर अभी, force between two parallel current, 3 ampere. देखो ये सो देखो, सर इसमें ये लॉरेंस फोर्स भी रह गया ना, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन देख रहे नहीं थे। नहीं, अरे वो एफ इक्वल टू क्यू में भी साइन थीटा, वो लॉरेंस फोर्स ही तो है। अच्छा, इसमें अलग तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है सर। देखो यस सर। देखो ये सो, यस सर। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कोई वायर बना दो। देखो ये सो,
Yes, sir. एक मिनट बोलिए। एक मिनट रुकना भैया। आगे से आ जाओ। हेलो, हेलो, ये एल है वेक्टर लेंथ।
जेसु वेक्टर लेंथ का मतलब होता है जो वायर है उसके जो एंड्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अच्छा ठीक है। मतलब ये हुआ गेसु, ये जो इतना बड़ा वायर दिख रहा है उसकी जगह खाली हम इतना ही लेंगे, तो समझे नहीं। यस सर। और करंट क्या माना है, करंट यहाँ देख रहे हो ए से बी की तरफ जा रही है ना लॉट घूम के, यस सर। तो यहाँ पर भी ए से बी की बात समझ पाए या नहीं? यस सर। लिख लो। ओके सर। अब गेसु देखो इधर समझ लो, ये फिगर बनाओ। ये सेमी सर्कुलर सर्कल है ओके सर। और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। बोलो। तो जैसु इसकी वेक्टर लेंथ ये होगी, अभी हमने बताया था वेक्टर लेंथ कैसे निकालें। यस सर। वायर के एंड जो हैं उनको क्या करें, स्ट्रेट लाइन से जोड़ ज्वाइन दें। कर। यस सर। तो भाई ए बी की लेंथ जो आ जाएगी वो 2r ही तो आएगी। हाँ। बोलो। यस सर। तो जैसु ये जो फॉर्म इसमें फोर्स बन जाएगा, अभी आपको बताया था करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। आई वी इंटू। हाँ यस सर। ओके सर। सर ये क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक है सर। ये भी एक क्वेश्चन कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही बात। देखो ये सर्कल है, इसकी वेक्टर लेंथ 0 होगी, हाँ जी सर। तो फोर्स भी 0 हो जाएगी। क्योंकि सर इसमें कोई एंड ही नहीं है ना ज्वाइन करने के लिए। हाँ एंड ही नहीं। बोलो। यस सर। बात समझ गए? यस सर।
लग जाएंगे 10 मिनट। बाहर से आ जाएगा, सुबह को जान जाएंगे। बनाओगे सो ये न्यूमेरिकल है। बताइए क्या लग रहा है आपको कि इसका जो है वेक्टर लेंथ क्या होगा? इसकी वेक्टर लेंथ सर ए और बी को हम ज्वाइन कर देंगे। हाँ ज्वाइन करो तो आएगा क्या ये तो बताओ। सर एल ही आना चाहिए। एल ही आना चाहिए ना इसमें। क्या समझे नहीं ये इसकी सर मतलब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू आई बी एल, तो उसमें एल की जगह हम एल ही लिख देंगे, क्योंकि और तुम कैसे निकालेंगे इसका। देखो ये तो बहुत आसान है ये सुनो। अच्छा एक मिनट रुको, ये है 3 मीटर और ये है 5। अच्छा अब हाँ अब हो जाएगा सर। करना इसको 4 7 2 into 3 into 4 सर इसका आंसर 24 आ रहा होगा। 24 एल। वो कितना है तुम्हारा वेक्टर लेंथ? सर वेक्टर लेंथ 4 आई है। सर वेक्टर लेंथ 4 आई है। तो मल्टीप्लाई कर दो इन सबका और क्या। हाँ तो 24 एल आ गया। क्या है आंसर बताइए। हो गया कैसू? हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर आ गया मेरा आंसर। मान लो गेसु अगर हम इसको ऐसे ही बना देते
तब आंसर क्या आता? एक मिनट सर, 0 नहीं होना चाहिए था तब। हैं? 0 होना चाहिए था कैसे करो? क्योंकि एंड इसमें वेक्टर लेंथ तो सर ज्वाइन करने के लिए कोई है ही नहीं। हाँ, हो गया, इसे भी लिख लो। ओके सर। हो गया? यस सर। हाँ, कैसे बना लिए? हाँ जी सर। सर इसमें 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी। पूरी बात तो सुनो। पूरे पूरे सर्किट पर तो 0 है, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ बीसी पे कितना होगा? ए बी पर फोर्स F है, तो बी सी पर कितना होगा, ये बोलना है। ध्यान दो इसको। मैग्नेटिक फील्ड है सी ए के पैरेलल, देख लो। यस सर। और जो पैरेलल होता है उसका फोर्स 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन के बीच 0 एंगल हो गया ना। यस सर।
समझ गए नहीं? यस सर। तो इसलिए ऐसे समझोगे सु कि जो आपका पूरे पर फोर्स 0, कुल मिला के ऐसे कहो FCA प्लस FAB प्लस FBC 0 हो गया, हाँ है ना? क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए इस पर 0 हो गया और इस पर इन्होंने F दे रखा है। तो आंसर आ गया माइनस का है। नहीं समझ में आई बात? इसमें सी, हाँ CA पर तो ठीक है 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। बातें समझ में आई? यस सर। अब आपका जो ये फोर्स वाला जो टॉपिक है वो खत्म। वो खत्म। इसमें सर यही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, मतलब? हाँ सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हाँ जी सर। समझ गए? यस सर, मैं सर इसके भी क्वेश्चंस ट्राई कर लूंगा आज। हाँ ठीक है इसमें। सर कल मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी? कल मेरी एक ही क्लास है। मैं ट्राई करूंगा, कल तो क्लास हो पाएगी इसकी भी गारंटी नहीं। कोई बात नहीं सर, मतलब जब आप टाइम फ्री हो मैं तब बता करिए। दूंगा फिर। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।